नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मिथिलांचल में कोसी और कमला नदियों के बीच में स्थित झंझारपुर लोकसभा सीट पर इस बार लड़ाई त्रिकोणीय मानी जा रही है। 7 मई को यहां मतदान होने हैं और चुनाव प्रचार का शोर अब थम चुका है। तो ऐसे में अगर आप कोसी के इलाके और कमला नदी के बीच में बसे झंझारपुर लोकसभा सीट पर इसकी स्थिति को देखेंगे तो यहाँ पर कई प्रभावशाली नेताओं का पूर्व का इतिहास रहा है, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का नाम भी शामिल है। इतना ही नहीं, एक दौर में बिहार की सियासत में बड़े नेता रहे देवेंद्र प्रसाद यादव भी यहाँ काफ़ी प्रभावशाली रहे। लेकिन 2019 के अगर आप लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो देवेंद्र प्रसाद यादव जहाँ यहाँ से 5 बार सांसद बने थे, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में रामप्रीत मंडल ने 6 लाख वोटों से ज़्यादा दिला करके झंझारपुर सीट में जीत हासिल की और राजद के गुलाब यादव दूसरे नंबर पर रहे। इस बार एक बार फिर से गुलाब यादव वहां पे प्रत्याशी हैं, लेकिन स्थितियां बदल चुकी हैं। गुलाब यादव इस बार बसपा के प्रत्याशी हैं, जबकि रामप्रीत मंडल पर फिर से वहां पे जदयू ने भरोसा जताया है। और इन दोनों के बीच की इस लड़ाई के बीच यह सीट जो है यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबले में फंस चुकी है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले में फंसने की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो इसका कारण भी है। दरअसल यहाँ पे जो झंझारपुर की सीट है, इस झंझारपुर सीट को इस बार राजद ने अपने महागठबंधन के साथ ही वीआईपी को दी है, जहाँ से सुमन कुमार महासेठ को मुकेश सहनी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और मुकेश सहनी ने जब सुमन कुमार महासेठ को उम्मीदवार बनाया तो एक और जदयू, दूसरी ओर जो वीआईपी है उनके उम्मीदवार हैं, तो तीसरी ओर बसपा के हाथी पर सवारी करके यहाँ पे बड़े स्तर पर उलटफेर करने में गुलाब यादव लगे हैं। दरअसल झंझारपुर सीट पर करीब 20% यादव मतदाता हैं, इसके बाद 15% ब्राह्मण और 35% अत्यंत पिछड़ी जातियों के मतदाता माने जाते हैं। यानी कि अगर आप इसे वोटों के तौर पर देखेंगे तो झंझारपुर में करीब 3.25 लाख ब्राह्मण, 2.5 लाख के आसपास यादव, 2 लाख कुर्मी मंडल, 1 लाख केवट, 1.25 लाख वैश्य मतदाता हैं, जबकि 60% ईबीसी और पिछड़े मतदाताओं का कुल गठजोड़ आता है। तो इस बार गुलाब यादव वहाँ क्या करेंगे, ये सबसे अहम भूमिका में है। गुलाब यादव पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनकी पत्नी मौजूदा समय में एमएलसी हैं, बेटी भी जिला परिषद की अध्यक्ष हैं और खुद बसपा के टिकट पर इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि राजद से बागी होकर के चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो राजद से बागी होकर के गुलाब यादव का चुनाव मैदान में ही उतरना राजद की चिंताएं तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ बसपा के टिकट पर आने के कारण वो कई अन्य जातियों के वोटों को भी समेटने का दावा कर रहे हैं। और इन सब के बीच जदयू के रामप्रीत मंडल के लिए चुनौती है कि वहां उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना है, वहां उन्हें अलग अलग किस्म की जो पिछले 5 साल के लोगों से हिसाब देना है। इसके साथ ही साथ जो वहां पर सुमन कुमार महासेठ वीआईपी के कैंडिडेट हैं, उन्हें अपने अलग अलग गोलबंदी करनी है वोटों की। तो ऐसे में जो झंझारपुर की सीट है वहां पर इस बार मामला काफी पेचीदा दिख रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला है। और इस मुकाबले में अब फैसला 7 मई को होगा कि मतदाता ईवीएम में किसके सामने जाके सर्वाधिक बटन दबाते हैं और 4 जून को जब फैसला आएगा तो किसके पक्ष में आएगा। हम आपको तमाम अपडेट्स बनाएंगे, बने रहें न्यूज 4 नेशन के साथ।